जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं ग्रुप ऑफ राव कारपोरेशन के ऑफिस, जो कि साबिक़ा सदर भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, राना सिकंदर साहब। तो इनसे ये बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो महंगाई के ताबड़तोड़ हमले हैं, वो उन हमलों ने इनके कारोबार पे कितना असर किया, और माशरे के एक सोशल वर्कर भी हैं, समाजी कारकुन हैं, तो इनकी कितनी नज़र है महंगाई पर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया नसरीन बुखारी साहबा, आपका और आपके चैनल का एतबार न्यूज़ का। देखें, आपने जो इस वक्त क्वेश्चन किया है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो इस तरह है कि महंगाई का तनासब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है इस वक्त। और आम आदमी पहले ही हमारा तरक्की पजीर मुल्क है। इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पावर्टी जो लाइन है वो बहुत नीचे है पहले ही। तो यहाँ तो लोगों को कम अज़ कम फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो खाने पीने की अशिया है, उनकी कीमतें जो है वो कम हों, मुनासिब हों, और लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली ये जो हुआ है, जब हुकूमत चेंज हुई है तो तब 6.1% हमारी ग्रोथ चल रही थी, और इस वक्त हम माइनस 0.2 0.5 चल रही है। तो जब माइनस पे चले गए, हमारी ग्रोथ ही नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बंद है, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है, तो लामहला फिर जो हालात हैं आपके सामने हैं। तो होता क्या है, हम कर्ज़ों की ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं हमारा मुल्क, कि जो कर्ज़े लिए जाते हैं वो कर्ज़े लेने का तो पता चलता है कि जी कर्ज़ा लिया है, लेकिन कर्ज़े की जो लोगों को अफादियत है उसका नहीं पता चलता कि वो किस लिए लिए गए थे। अच्छा, उसका जो इम्पैक्ट आता है, बैड इम्पैक्ट है सबसे पहले कि अगर आपने आईएमएफ से जिस तरह अभी डील हुई है इनकी 3 लाख डॉलर की, तो ये तो पता चल गया, इन्होंने खुशियां मनाई हैं जी कि हमें आईएमएफ ने कर्जा दे दिया है। लेकिन उस कर्जे का जो इम्पैक्ट आया कि अभी बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं, और आप देखें कि उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है। एक एक बात पे अगर प्रोग्राम करें ना, हमारे 2-2 घंटे लग सकते हैं। मसलन मैं आप मिसाल दूंगा बिजली की। अच्छा, उसके साथ ही उसके रेट जो 50 रुपये यूनिट तक चले गए हैं। अच्छा, 4-5 स्लैब बनाए हुए हैं। मैं मिसाल दूंगा कि अगर 300 यूनिट तक आप कंज्यूम करते हैं तो आपको 3,300 रुपये बिजली का बिल आएगा। लेकिन जैसे ही आप 301 यूनिट चलाएंगे तो आपको 4,400, आपको 4,400 रुपया बिल आ जाएगा। इसी तरह गैस है, उसके 5 स्लैब इन्होंने बनाए हुए हैं कि आप 250 MMBTU कंज्यूम करते हैं तो आपका बिल 1,000 है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे स्लैब में एक पॉइंट से आप ऊपर फॉल करते हैं तो आपका बिल जो है वो 3,000 हो जाएगा। यानी और इवन के 5वें पे जाके आपको 9,000 रुपये बिल हो जाएगा। अब ये बताएं कि किस तरह लोग अफोर्ड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप गौर करें कि आप देखें, गरीब से गरीब मोहल्ला हो या किसी अमीर का घर हो, वो पानी जो है वो पीने वाला, वो गरीब जो है 30 रुपए का कैन लेता है रेडी वाले से, और वो लेता है नेस्ले की बोतल जो है 300 रुपए की। अब पानी एक आ गया, वो भी आपने कीमतन खरीदा। आपने बिजली महंगी तरीन, दुनिया की बिजली जो है वो पाकिस्तान में बेची जा रही है। गैस महंगी तरीन पाकिस्तान में बेची जा रही है। आगे आ जाए आपके बच्चों का एजुकेशन, वो आप कीमतन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सर, ये आपने इतनी गिनवाई है काम, एक इंसान के लिए इतनी अभी तो रह मुश्किलात रहे हैं। नहीं। अभी मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूंगी उसमें। आप इतनी मुश्किलात हैं एक आम इंसान के लिए, ना ही इस बात पे कोई मीडिया सर उठा रहा है, ना ही आम बंदा बाहर निकल रहा है। कोई महंगाई के लिए कोई चीज़, जो लोग हैं ना महंगाई की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे। इसकी क्या वजह है? एक आम इंसान में इतना क्यों शऊर नहीं है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए? देखिए मैडम, आप भी चूँकि मीडिया से आपका तल्लक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुजरमाना गफल जो मुजाहरा किया जा रहा है मीडिया की तरफ से किया जा रहा है इस वक्त। अभी जब पहले 70 रुपये से 80 रुपये, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले रेट हुआ था चीनी का, तो आसमान सर पे उठाया हुआ था। अभी आप क्यों नहीं लोगों से जाके पूछती, 100 रुपये वाली चीनी या 80 रुपये वाली वो 150 पे चली गई है, कोई बोलता ही नहीं है।
इसी तरह हर चीज़ जो है उसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन आप बिजली के रेट्स हैं, पहले हर बंदा, अच्छा 150 रुपये पेट्रोल फी लीटर था, जो कि अब 253 पे अभी किया, 300 से नीचे आया, लेकिन 100 रुपया तो उससे ज्यादा है। अब कोई माइक पकड़ के किसी, मैंने नहीं देखा पेट्रोल पंप पे लोगों से पूछा जी पेट्रोल किधर गया। ये मैं समझता हूँ इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप लोग लोगों की मुश्किलात को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? आप भी एक जानी मानी शख्सियत हैं, आप लोगों में बैठते हैं, आप बड़े एलीट क्लास से लेके एक आम इंसान तक आपका रास्ता है। क्या वजह है कि लोग अपने हक के लिए, जो कि महंगाई का तूफान है दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है, 40%। लेकिन 40% लोग इसके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे? क्यों किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और वही ठीक कर दे? कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं आना, कुछ भी नहीं होना। असल में आप देखें कि मन हासिल कौम हमारा माशरा जो है बेहिस हो चुका है। आप रोड पे चले जाएं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बजाय उसको उसकी मदद करने के लोग अपने मोबाइल निकालते हैं और उसकी मरने की जो वीडियोज है वो बना रहे होते हैं कि बंदा तड़प किस तरह रहा है। जिस माशरे में ये चीज़ें आ जाएं तो फिर वहाँ पे ये कोई एहतजाज नहीं, कोई चीज़ नहीं। लोग अब इस जुल्म को सहने के, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग आदी हो चुके हैं कि कोई, चूंकि जो लीडरशिप है वो भी नहीं बोलती। वो तो ऐसे बता रहे हैं जैसे पाकिस्तानी कहीं जन्नत में रह रहे हैं, कोई जन्नत का ऐसा टुकड़ा है जिसमें पाकिस्तान को हुकूमत तो कह रही है कि हमने जो ट्रैक पे डाल दिया मुल्क को, अब मुल्क जो तरक्की की तरफ जा रहा है। उन्होंने सही कहा, ट्रैक पे डाल दिया, महंगाई के ट्रैक पे डाल दिया। अभी अफगानिस्तान 40 साल वहां पे जंग हुई है और शदीद तरीन जंग हुई है जिसमें वो मलिया मेट हो गया, लेकिन वहाँ महंगाई के जो रेशो है 1.9% है उनका। वहाँ डॉलर का रेट 95 रुपीज़ का और हमारे यहाँ 300 रुपये का डॉलर है। तो ये ट्रैक पे तो उन्होंने सही डाला हुआ है कि वो तो MIF के पास नहीं गए, हम IMF का प्रोग्राम ले रहे हैं। तो जब ये चीज़ें हों तो आप खुद देख लें। तो सर इसका कोई हल आपके नज़दीक क्या है जो लास्ट आप बताइएगा, ताकि अवाम भी इससे इस्तेफादा हासिल करें और हम भी? देखिए इसका हल एक ही है कि जब तक आपके हुक्मरान सादा नहीं होंगे, उनका तर्ज ज़िंदगी सही नहीं होगा, वो आम लोगों में से नहीं होंगे। ये जो हमने बना लिया ना कि अब बड़े बड़े सरमायादार जो हैं उन्हें क्या गर्ज है, वो अपनी पॉलिसियाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाते हैं। जब तक आम बंदे का नुमाइंदा जो है वो असम्बली में नहीं पहुंचेगा, वो उनकी मुश्किलात को समझता, वो उनकी बात नहीं करता। वो मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि इंडिया में मोदी जो है वो एक चाय बेचने वाला था, जब वो बना है तो इंडिया देख ले कहाँ पे चला गया। अच्छा दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, आप उसको देख लें, वो एक आम आदमी था, वो चप्पल पहनता था, वो बना है तो दिल्ली की पोजीशन ही चेंज हो गई है। बिजली फ्री है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ, एजुकेशन फ्री है, पानी फ्री है और क्वालिटी। फिर ये है कि उन्होंने ऐप सिस्टम बना दिया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आपने वहाँ कोई चीज़ अप्लाई करनी है, आपको सीवर कनेक्शन चाहिए या वाटर सप्लाई कनेक्शन चाहिए या बिजली, वो आपके पास आते हैं जी, आप बताएं जी, कागजात फिल किए और उसके बाद वो चले गई। तो ये निज़ाम किसने बदला है? ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जो हो नहीं सकता। अगर हम एटम बम बना सकते हैं। और मैडम एक चीज़ और है, दुनिया की हर चीज़ में, वो आपके वसाइल हों, वो आपके रिसोर्सेज हों, वो आपकी अफरादी कुव्वत हो, वो किसी लिहाज से वो आपकी मसलन क्राफ्ट्स हो, तो उसमें आप पहले 10 मुल्कों में आते हैं। कहीं पे लगा लें, आप चावल की लगा लें, आप गंदम में ले लें, आप चनों में ले लें, आप फ्रूट, ये अच्छा उसमें आप तांबा लगा लें, आप चांदी लगा लें, आप ऑयल लगा लें, आप गैस लगा लें, कोई शोबा जिंदगी ऐसा नहीं है। अब इन सारी चीज़ों के होते हुए, अच्छा हमारे पास 2 बेहतरीन बंदरगाहें भी हैं, लोगों के पास तो ये सी पोर्ट्स भी नहीं है, इसके बाद अफगानिस्तान नहीं है और लैंडलॉक मुल्क हैं, इसलिए फिर भी तरक्की है। हाँ, फ़र्क क्या है कि हमने जब तक इन हुक्मरानों से, जो सही हमारे नुमाइंदे ही नहीं है, उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, अपने जैसे हुक्मरान नहीं लेके आएंगे तो मुल्क ऐसे ही रहेगा। जी, राणा साहब का कहना था कि जब तक जो सही हुक्मरानी नहीं होगी, आम जो अवाम में से कोई उठ के नुमाइंदगी नहीं करेगा इस मुल्क की,
तब तक ये हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि जो एलीट क्लास से लोग आते हैं वो एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उसको उस तरह नहीं समझ पाते जिस तरह आम आदमी किसी आम आदमी की मुश्किलात को समझता है। तो इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार ने से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।